आज क्या वजह है? हमारी बाबरी मस्जिद मेरे हाथों से निकल गई। हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। मेरी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद थी, लेकिन उसको मंदिर साबित किया। कुर्बान जाओ। इसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। मेरे भाई, मस्जिदें आज बहुत सारी मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर में जो वीरान पड़ी हुई है, ये हमारी गफलत की वजह से कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, बाजार को आबाद कर रहे हैं। हालांकि मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाई, मस्जिद बनाना है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे भाई? अब भाई उठाओ भाई, इंशाल्लाह बोलो, मैं तो दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं, जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के रसूल ने एक बाद दिगरे दो दो बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफाए सोम हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो मुसलमानों। इसलिए कि मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा। भाई, मरने के बाद मौका मिलेगा? नमाज, मरने के बाद नमाज का हुक्म है, रोज़ा का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है, मस्जिद बनाने का हुक्म है। और मरने के बाद मस्जिद नहीं बना सकते, मदरसा नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते। जो करना है जिंदगी की हालत में कर लो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अभी देखो ना, अभी देखा गया दो भाई, एक नौजवान अपनी बीवी के साथ होटल गया और उसके साथ छोटा भाई भी है। होटल में जाके ऑर्डर दिया, वो आया, भाई मेनू आया, भाई क्या क्या खाएंगे, खाने का ऑर्डर दिया। अब वो दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में कुछ देख रहा है भाई टाइम पास के लिए। अभी तो मोबाइल का जमाना, आदमी जहां बैठता है हाथ में पहले मोबाइल लगता है। अब कुर्सी में बैठा हुआ है ये नौजवान, दोनों भाई अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। वेटर खाना लेके आया, वेटर खाना ला करके तीनों आदमी के आगे रखा। एक औरत इधर बैठी है, दोनों भाई एक साइड बैठा, कुर्सी में बैठा है। और कुर्बान जाओ, बड़ा भाई मोबाइल देखते देखते खाना का प्लेट, खाने की प्लेट आगे है, खाना रखा हुआ है, मोबाइल हाथ से छूटा और मुंह के बल खाने में माथा टेका। तो भाइयों ने पकड़ा, भाई क्या हुआ, खाने में काहे चेहरा दे रहा है? उसको सीधा करके कुर्सी पे बिठाया, सीधा करके कुर्सी से लुढ़क गया। और कुर्बान जाओ, लोग जब तक समझ पाते तब तक पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवास कर गई, इसकी मौत हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। इसलिए नौजवानों, ज़िंदगी की कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हश्र के मैदान की तैयारी करो। इसलिए इस मजमे के अंदर में आपने हाथों को उठाया कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल बना देगा। है इसलिए इस मजमे के अंदर में कोई सखी, कोई पैसा वाला, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, बाप का नूरे नज़र बेटा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से दीजिएगा कि हम अपने माँ बाप की नीयत से मस्जिद बनाएंगे, माँ बाप मर गए तो जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपने ये मस्जिद बनाया है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए
जन्नत में महल बनाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह उस जन्नत के महल का चाबी आपके हाथों में देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, मेरा घर बनाया था, मस्जिद बनाई थी, देख मैंने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है। तो मुसलमानों, नौजवानों, इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा पैसा वाला, है कोई रब का दीवाना, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम 10,000 रुपये इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी दश्त दुआ करबो। है कोई नौजवान, पहला नौजवान तैयार हो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। पहला सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मेरा भाई है, कोई एक नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपये देने वाला। ऐ नारे तकबीर। अच्छा, ये मिस कॉल की तरह नारा काहे लगा रहे हैं? मोमिन जब नारा लगाता है तो नारा ऐसा हो कि आसमान का, पहले आसमान का फरिश्ते झूम जाए। आई कि धक्कम वाला नारा है। ये फिलिस्तीन का नौजवान, कुर्बान जाओ। एक बात आप लोगों को पता नहीं है, अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है ना, अभी पता है कि नहीं है? मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए वो नौजवान अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन वो कुर्बान जाओ, एक भी नमाज कज़ा नहीं हो रही। और जानते, एक बात आपको शायद मालूम नहीं होगा, फिलिस्तीन का नौजवान निकाह नहीं करता। उनका कहना है कि हम निकाह तब करेंगे जब मेरी मस्जिद आज़ाद हो जाएगी। इसे ना ईमान कहते हैं, ये ना ईमान है, ये ना ईमान। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का हर नौजवान कहता है मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। एक की नाम छो? अरे माशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, पहला सखी तैयार हो गया इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने के लिए। अलहाज जनाब अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातहुम माशाअल्लाह, उन्होंने 10,000 रुपये माशाअल्लाह उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तजारत में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करव जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? अरे बोलून ना। अरे कितने लोग हुए? पहला।
अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह? कोई नौजवान 10,000 रुपये देना चाहता हो? 10,000 रुपये देने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला, अपने पैसे से मस्जिद